भगवान की लीला भी गजब है। जब अत्यधिक गर्मी पड़ती है तो रसदार फलों की भरमार प्रकृति के द्वारा हमारे चारों तरफ हो जाती है। जब ठंड पड़ती है तो हमारे शरीर के टेम्परेचर को बढ़ाने वाली फल, सब्जी इत्यादि हमें प्रचुर मात्रा में मिलती है। बरसात के दिनों में जब शरीर से अत्यधिक पसीना बहता है तो वैसी फल और तरकारी उपलब्ध हमें हो जाती है प्रकृति के द्वारा, जिनके माध्यम से पसीने के द्वारा निकलने वाले हमारे नेचुरल पदार्थ, जिनकी हमारे शरीर को अत्यधिक आवश्यकता है, उनकी पूर्ति फल और सब्जी के माध्यम से होने लगती है ना हमारी प्रकृति अद्भुत। हम जिस पृथ्वी माता पर जन्मे हैं और अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, इस पृथ्वी माता ने हमारे लिए किसी भी चीज की कमी नहीं रखी है। सब चीज पर्याप्त मात्रा में हर मौसम में उपलब्ध है। अभी गर्मी का समय है तो इतने सारे शीतलता प्रदान करने वाले रसीले फल हमें उपलब्ध है। जिलों में खरबूजा है, तरबूजा है, नाना प्रकार के आम का सीजन आ गया है, आम है, अंगूर है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण फल है जिसको हम लीची कहते हैं। आदरणीय मित्रों, आज की हमारी चर्चा का विषय वह लीची फल है जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। चाहे आप जिस आयु वर्ग के हैं, सीजनली प्रत्येक वर्ष 2, 4, 6 बार जरूर आप लीची का स्वाद भी सकते होंगे। लेकिन कुछ चीजों से आप अवगत नहीं हैं। कुछ वैसे लाभ हैं लीची के जिनसे आप अवगत नहीं हैं, और कुछ वैसी हानि भी है लीची की जिनसे भी आप अवगत नहीं हैं। लीची के फल का तो स्वाद आपने लिया है, परंतु क्या आपने कभी लीची के बीजों के विषय में जाना है, जिनको आप यूं ही व्यर्थ में फेंक देते हैं? आज मैं आपको लीची फल के आपको क्या क्या लाभ मिल सकते हैं और कितनी मात्रा में आपको लीची के फल खाने चाहिए, और अधिक मात्रा में यदि आप खा लेते हैं तो वह मात्रा क्या होती है जब आपको खतरनाक रूप से लीची का फल नुकसान पहुंचा सकता है, बच्चे से लेकर बड़े तक सभी को। इन सब विषय पे बताऊंगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात तो मैं यही बताऊंगा कि जिस लीची के बीजों को आप यूं ही व्यर्थ समझकर फेंक देते हैं, वह मनुष्य जाति के कल्याण के लिए कितने अभूतपूर्व हैं, कितने लाभदायी हैं। उनके संबंध में जब आप जानेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि यह तो हमारे लिए अमृत तुल्य थे और हम इनको सदा ही यूं ही व्यर्थ में कूड़े कचरे में फेंकते रहे हैं। श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, लीची का जो फल है वह बहुत पोषक तत्वों से भरपूर है। रसीला फल है। रसीला फल होने के कारण हमारे शरीर की बढ़ी हुई गर्मी को शांत करता है। हम कितना भी पानी पी लें, उसका 10% भी हम मूत्र त्याग नहीं कर पाते हैं। 90% जो जल हमारे द्वारा ग्रहण किया जाता है वह इस गर्मी के महीने में हमारी रोम छिद्रों के माध्यम से ही वाष्पीभूत हो जाता है, जिस कारण से पानी की कमी हो जाती है हमारे शरीर में। उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए लीची का फल बहुत ही महत्वपूर्ण मनुष्य जाति के लिए है। लीची के फल में बहुत सारे वैसे मिनरल्स, विटामिन्स पाए जाते हैं जो इस गर्मी के दिनों में मनुष्य के शरीर के लिए जीवनदायक हैं। जैसे विटामिन सी लीची के फल में भरपूर मात्रा में होता है। पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर जो हमारी रक्तवाहिनी, रक्त को शक्ति प्रदान करता है और जो हमारा रक्त की लालिमा है, उस लालिमा को प्रगाढ़ करने में मदद करता है। एंटीऑक्सीडेंट, प्रचुर मात्रा में फाइबर और नेचुरल शुगर हमें प्रदान करता है। उसी नेचुरल शुगर के कारण और पोटेशियम, मैग्नीशियम के कारण मनुष्य के शरीर को लू लगने से बचाता है लीची का फल।
10 लीटर पानी भी जिस कार्य को नहीं कर पाता, वहां 5-7 लीची के फलों से जो रस निकलता है, उतना ही रस हमें लू लगने से बचा लेता है, हमारे शरीर की बढ़ी हुई गर्मी को शांत कर देता है। आदरणीय मित्रों, विटामिन सी जो मनुष्य के लिए बहुत अनिवार्य है, और भी बहुत सारे खनिज पदार्थ, मिनरल्स लीची के फल में हैं। क्योंकि शुगर अधिक है, हालांकि नेचुरल शुगर है, तो जिनको शुगर की व्याधि है वह 1, 2, 4 लीची का ही सेवन करें। इससे अधिक करेंगे तो शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जा सकता है। तो शुगर के जो पेशेंट हैं उनको लीची का कम से कम सावधानी पूर्वक सेवन करना चाहिए। दूसरा, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सभी लीची का उपयोग कर सकते हैं। 1 साल के बच्चे से लेकर और 8 साल की आयु तक आप 2 से 3 लीची बच्चे को खिला सकते हैं। 8 साल के बाद से लेकर और बड़े बुजुर्ग तक आप लीची के 8 से 10 फल खिला सकते हैं। इससे ज़्यादा किसी भी व्यक्ति के लिए लीची का फल लाभदायक नहीं है, क्योंकि इससे अधिक आप लीची का फल खाएंगे तो इतना अधिक उसके अंदर एक तो शुगर है, आपको लगातार यदि आप कंटिन्यू खाएंगे तो शुगर लेवल बढ़ जा सकता है। दूसरा, अत्यधिक फाइबर है। अत्यधिक फाइबर होने के कारण आप इंडाइजेशन के पेशेंट हो सकते हैं। याद रखें, जब अल्प मात्रा में फाइबर हम लेते हैं किसी भी फूड पदार्थ के माध्यम से, तो वह हमारे शरीर के लिए लाभदायक सिद्ध होता है, चूंकि कॉन्स्टिपेशन को होने से रोकता है। परंतु वही फाइबर थोड़ा सा भी यदि अधिक हम ले लें तो फिर उस फाइबर को डाइजेस्ट करने के लिए आपके शरीर की ऊर्जा लग जाती है और फाइबर डाइजेस्ट हो नहीं पाता है, जिस कारण से इंडाइजेशन हो जाता है। जो आपने हल्का फुल्का भोज्य पदार्थ लिया है वह भी फिर डाइजेस्ट नहीं हो पाता और आप इंडाइजेशन के शिकार हो जाते हैं। और इंडाइजेशन के शिकार होने के बाद फिर आप जानते हैं कि कितनी प्रकार की व्याधियां खतरनाक रूप से आपको पकड़ ले सकती हैं। आपका कभी ध्यान ही नहीं जाएगा कि अत्यधिक लीची खाने के कारण आपको इंडाइजेशन हो गया है और आप कई प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त हो गए हैं। दूसरा, कभी भी लीची पेड़ पर से तोड़ के तुरंत ना खाएं गरम गरम। लीची को पेड़ पर से तोड़ें, अच्छे तरीके से उसको पानी में धोएं, थोड़ा ठंडा होने दें, तब लीची का आप सेवन करें। और चूंकि लीची का जो गुद्दा होता है वह बड़ा सॉफ्ट होता है, इसलिए क्या करते हैं कुछ लोग कि उसको जल्दी जल्दी 2-4 बार मुंह चलाया और उसको सटक गए। जब आप लीची के उस सॉफ्ट से गुद्दे को अपने उदर में यूं ही 2-4 बार चबा के गटक लेते हैं तो समझ लो कि आपकी जठरा अग्नि इतनी शक्तिशाली नहीं है कि उस लीची के फल के उस गुद्दे को सहज रूप से डाइजेस्ट कर लेगी। उस कारण से भी आप इंडाइजेशन के शिकार हो सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात, लीची के फल को सेवन करने के 1 घंटे तक आपको धूप में नहीं निकलना चाहिए। ध्यान रखें, खरबूजा हो, तरबूजा हो या लीची हो, जो भी शीतलता प्रदान करने वाले मौसमी फल हैं उनको कभी भी एकदम से खा के आप धूप में ना निकले। अगर आप एकदम से खा के धूप में निकलेंगे तो आपको दस्त लग सकते हैं और यह दस्त बहुत खतरनाक रूप ले सकते हैं। पूरे शरीर का पानी उस दस्त के माध्यम से शरीर से आउट हो सकता है और देखते ही देखते काल का ग्रास बन सकता है वैसा व्यक्ति, चाहे वह बच्चा हो, नौजवान हो या बूढ़ा हो। इसलिए कभी भी तरबूजा, खरबूजा या ऐसा और कोई फल का सेवन करके आप अचानक धूप में ना निकले, कम से कम 1 घंटा तो निकले ही ना। और कभी भी जो शीतलता प्रदान करने वाले फल हैं उनको पेड़ पर से तोड़ के यानी कि गरम गरम अवस्था में ना खाएं, हमेशा उनको अच्छे से पानी में धो के, पानी में ठंडा करके उनका सेवन करें। आदरणीय मित्रों, यदि आप निरंतर 4-6 लीची का सेवन इस पूरे सीजन में करें, बस 4-6, इससे ज्यादा नहीं, और खूब चबा चबा के उसको पूरे अपने मुंह में घोल घोल के निकले। और यदि आप हृदय रोग से पीड़ित हैं, आपके हृदय की धड़कन अधिक बढ़ जाती है, आपका बीपी फ्लैक्चुएट होता है, आपके हृदय में कंपन होता है, आपके हृदय में चुभन होती है, आपका हृदय भारी रहने लगा है,
तो आप पाएंगे कि पूरे सीजन में 4-6 लीची प्रतिदिन खाने मात्र से आप हृदय रोग से लगभग 90% तक अपना बचाव कर लेंगे बिना किसी और दूसरी औषधि के। वही यदि आप अधिक मात्रा में सेवन करेंगे तो आप हृदय रोग से पीड़ित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अधिक मात्रा में सेवन करेंगे तो जैसा कि मैंने कहा इंडाइजेशन हो जाएगा, इंडाइजेशन होगा तो फिर गैस बनेगी, वह गैस आपके हृदय से टकराएगी और आपके हृदय की जो श्लेष्मिक कला है वह कमजोर होती चली जाएगी। आपके हृदय का वाइब्रेशन और अधिक बढ़ेगा, फ्लक्चुएशन और अधिक बढ़ेगा, आप हृदय रोग से पीड़ित हो जाएंगे। और वही यदि आप 5-6 के करीब ही केवल लीची के फल को सेवन करते हैं तो वह आपके हृदय को शक्ति प्रदान करने वाली बन जाएगी। चूंकि तांबा बहुत अधिक मात्रा में लीची के फल में होता है, इसलिए किसी भी प्रकार के आपके भीतर इन्फेक्शन को समाप्त करने की क्षमता भी लीची का फल रखता है। यदि कोई विजातीय द्रव्य आपके शरीर में किसी भी कारण से पहले से इकट्ठा हो रखा है, सभी प्रकार के विजातीय द्रव्यों को नष्ट करने का काम भी लीची करती है। जब आप लीची का 5-6 फलों के रूप में उपयोग करते हैं तो आपके यूरिन का फोर्स बढ़ता है। यूं आप गर्मी के दिनों में कितना भी पानी पी लें, जितना आप पानी पीते हैं उसका 10% ही आप मूत्र त्याग करते हैं, परंतु लीची खाने से मूत्र त्याग करने की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि वह आपके शरीर में शीतलता प्रदान कर देता है और यूरिन के माध्यम से अधिक फिर जल का प्रवाह होता है, जिस कारण से बहुत अधिक गंदगी आपकी यूरिन के माध्यम से आउट हो जाती है। तांबा अधिक होने के कारण आपके ब्लड में किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को भी लीची का फल समाप्त करता है। लीची का फल कब खाएं? कभी भी खाली पेट लीची का फल नहीं खाना चाहिए। हमेशा दोपहर के भोजन के बाद ही लीची के फल का सेवन करना चाहिए, वरना तो संध्या में सेवन करना चाहिए। कभी भी दोपहर से पहले या खाली पेट लीची के फल का कतई भी उपयोग नहीं करना चाहिए, वह आपके लिए बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकता है। अब आ जाते हैं जो मैंने कहा कि लीची के बीज जो उसके फल से भी ज्यादा अमृत के समान गुणकारी हैं, उनका उपयोग कैसे करें और किस व्याधि में करें। आदरणीय मित्रों, पुरुष की शुक्र वाहिनी नाड़ी, वो नाड़ियां हमारे शरीर में वीर्य को बांध के रखने के लिए जिम्मेवार हैं। जिन नाड़ियों के माध्यम से वीर्य का स्राव होता है, उन नाड़ियों को, जिसको शुक्र वाहिनी नाड़ी भी कहते हैं, 10-15 बीज लीची के ले लीजिए, उनको अच्छे से खोट लीजिए, मोटा मोटा जोकुट कर लीजिए। जोकुट करने के बाद 2 गिलास पानी के साथ आप किसी स्टील के बर्तन में आग पर उबलने के लिए रखिए। हल्की मंदम अग्नि रखिए और उसको उबलने दीजिए। जब पानी 1 कप केवल शेष रह जाए, सुबह खाली पेट आप उन रोगियों को पिलाइए जिन रोगियों को शुक्र वाहिनी नाड़ी कमजोर हो, यानी कि वीर्य वाहिनी नाड़ी कमजोर हो, यानी कि जो शीघ्र पतन के रोगी हों, या उनको बराबर नाइट डिस्चार्ज हो जाता हो, चौपन दोष हो जाता हो, या पेशाब के माध्यम से धातु का स्राव होता हो, उनके लिए अमृत तुल्य है यह लीची के बीजों का क्वाथ। दूसरा, जो बुजुर्ग 55-60 वर्ष ईयर ओल्ड हैं, उनको अक्सर प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाने के कारण बार बार यूरिन त्याग करने की स्थिति बनती है। थोड़ा सा पेशाब जाते हैं, ऐसा लगेगा जैसे उनके कपड़ों में पेशाब निकल जाएगा, इतनी तीव्र गति से उनको पेशाब करने की हाजत लगेगी, यानी कि यूरिन पास करने की स्थिति बनेगी। परंतु जब वे संडास जाएंगे, बाथरूम जाएंगे यूरिन पास करने के लिए, तो 2-4 बूंद यूरिन आएगा और उसके बाद फिर रुक जाएगा, शंका मिट जाएगी। थोड़ी देर बाद फिर वैसी ही स्थिति बनेगी। यह स्थिति तभी बनती है जब किसी पुरुष की प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गई हो। वैसे पुरुषों को भी यदि आप 10-15 बीजों को कुचल के अच्छे से जो कुट करके, यानी कि एक बीज को इतना छितरा दें कि उसके 7-8 टुकड़े हो जाएं, तब आप 2 गिलास पानी में उसको उबालिए। जब 1 कप पानी शेष रह जाए तब उसको छान के खाली पेट वैसे रोगी को पिला दीजिए। 10-15 दिन का यह लीची का सीजन है,
प्रतिदिन घर में बच्चे लीची भी खाएंगे और उसी लीची के बीजों का फिर आप वैसे व्यक्ति को क्वाथ बना के दे देंगे, तो यह दोनों ही प्रकार के लोगों की समस्या, यह लीची का सीजन खत्म होते होते समस्या भी खत्म हो जाएगी। चाहे घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है, उसकी प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ा हुआ हो, या किसी नवयुवक या बुजुर्ग व्यक्ति का वीर्य वाहिनी, शुक्र वाहिनी नाड़ी कमजोर होने के कारण पानी की तरह वीर्य बह रहा हो। इतना महत्वपूर्ण है लीची के फलों का बीज। जो माताएं अपने नवजात शिशु को दुग्धपान कराती हैं और उनको दूध कम उतरता है, वैसी माताओं के लिए भी लीची का फल अमृत के समान गुणकारी है। वह माताएं भी यदि 10-15 दिन 4-6 लीची प्रतिदिन उपयोग में लावें, अधिक ना लावें, तो अधिक मात्रा में दूध बनना शुरू हो जाएगा और दूध में पौष्टिकता भी अधिक होगी। उनके नवजात शिशु को बाहर से कुछ भी नहीं खाना पड़ेगा, इतना माता के स्तन से दूध उतरने लगेगा। इसके अतिरिक्त स्त्री पुरुष समान रूप से 6-8 लीची का प्रतिदिन उपयोग कर सकते हैं पूरे सीजन में, शारीरिक सौष्ठव के लिए, शरीर में शीतलता के लिए और विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए, शक्ति के रूप में, टॉनिक के रूप में 4-6 लीची के फल बच्चे से लेके बड़े तक सभी खा सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।